ना दर्द, ना पार्लर जाने का झंझट, घर के सिर्फ 2 चीज़ों से शरीर के अनचाहे बालों को हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए आज मैं ये रेमेडी आपके लिए लेकर आई हूँ। और इस रेमेडी को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ज़रूर फ़ॉलो कीजिए। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करने के लिए आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इस रेमेडी को करने के लिए कुछ ऐसी बातों की मैंने जानकारी इस वीडियो में दी है जिन्हें आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी रेमेडी काम नहीं करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी। मैंने सबसे पहले ले ली है चीनी। चीनी मैंने ली है 2 से ढाई चम्मच। आप छोटे से पैन में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं कम क्वांटिटी में बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं, यानी कि आप जैसे आर्म्स या लेग्स के लिए अगर ये बना रहे हैं रेमेडी, तो इसके लिए आप ज़्यादा क्वांटिटी में आपको ये बनानी पड़ेगी। अभी मैं आपको कुछ पार्ट में दिखा रही हूँ, जैसे अपर लिप, चिन के लिए बना के दिखा रही हूँ, और थोड़ा-सा आर्म्स का पार्ट मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे इससे एकदम परफेक्टली हेयर 100% निकलेंगे। तो उसके बाद मैंने चीनी में डाला है नींबू। आधा नींबू लिया था मैंने, इसे अच्छे से निचोड़ दिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसका रस मैंने अच्छे से निकाल दिया है। और इसको निकालने के बाद इसके बीज भी आपको अलग कर देने हैं, इसमें नहीं पकाने हैं। अब इस आप देख सकते हैं कि इसमें जो चीनी और नींबू का घोल है एग्जैक्ट सेम है। बहुत ज़्यादा ना तो नींबू है ना ही चीनी का है, बिल्कुल दोनों चीज़ें आपस में मिक्स हो गई हैं अच्छे से। अब इसको हम इसको गैस पर धीमी आंच पर इसे धीरे-धीरे पकाएँगे, क्योंकि ये जो रेमेडी है इसे जितना स्लो प्रोसेस पे बनाते हैं उतना ही ये अच्छी बनती है। और एक बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप लोग कि इसमें एक भी ड्रॉप पानी की नहीं जानी चाहिए, नहीं तो ये स्किन पर लगते ही वापस निकल आएगी। आपका कोई बाल आपका इससे रिमूव नहीं होगा। तो इसीलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि बिना पानी के ही इसे आपने मेल्ट करना है। और ये जब हम मेल्ट कर रहे होंगे तो हमें सिर्फ चीनी को मेल्ट करना है, इसे पकाना बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ मिक्स कर देना है इस चीनी को इस नींबू के रस में, ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। क्योंकि अगर ये चाशनी बन गई तो चाशनी बनने से ये इतनी थिक हो जाएगी कि ये स्किन पर लगते ही वापस निकल आएगी और आपका कोई बाल नहीं निकलेगा। तो इसीलिए आपको इसे लिक्विड फॉर्म पर ही रखना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। और कोशिश कीजिए जब इसे पका रहे होंगे तो एकदम आँच स्लो हो। अगर आपको लग रहा है गैस थोड़ी तेज़ लग रही है तो आप पैन को हल्का सा उठा लीजिए, ताकि सिर्फ हीट पर ये आपको मेल्ट हो जाएगी। ज़्यादा आपको मतलब गरम करने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप देख रहे हो चीनी मेल्ट होनी शुरू हो गई है। बस इतना ही हमें रखना है क्योंकि पैन भी गर्म है, तो इतनी हमें हीट काफ़ी है इसको मेल्ट करने के लिए। और ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं आपस में। तो इस तरह से देख सकते हैं, अब मैंने कोई पानी नहीं डाला, उसके बिना ही ये इतने अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसे हम हल्का सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा मतलब बस आपको पैन से उतारना है, गैस से उतारना है और इसे नीचे रखकर 2 मिनट का वेट करना है। उसके बाद हम इसमें एक तीसरा इंग्रेडिएंट और ऐड करेंगे जो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि कई स्किन्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं या बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं, तो उनके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ एक और इंग्रेडिएंट जो सबसे मेन है, वो है हनी। हनी जो एंटीबैक्टीरियल इफ़ेक्ट देगा आपकी स्किन पर और आपको किसी भी इन्फेक्शन से बचाएगा और साथ में आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देगा। तो इसीलिए मैं हनी भी इसमें 1 चम्मच ऐड करूँगी। आप कोई भी हनी ले सकते हैं, मैंने डाबर का हनी लिया है। अगर आपको बिल्कुल वर्जिन यानी ओरिजिनल हनी मिल जाए तो वो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं मिलता है तो डाबर का मैं हनी यूज़ कर रही हूँ। आप भी इसी तरह से हनी मिक्स कर लीजिए इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है तीनों चीज़ों को। मिक्स करने से इससे क्या होगा कि आपकी तीनों चीज़ें मिक्स होने के बाद एक बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। ये ना तो लिक्विड रहेगा और ना ही थिक होगा, तो इससे आपकी स्किन पे अप्लाई बहुत अच्छे से हो पाएगा। आपसे अगर ये भी ध्यान रखना है कि जब आप ये मिक्स कर लें तो उसके बाद ये बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी स्किन पर लगते ही आपका स्किन बर्न भी हो सकता है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसे धीरे-धीरे इसी तरह से मिक्स कर देंगे हम। और मिक्स करने के बाद तीनों चीज़ें आप देख सकते हैं मेल्ट हो गई हैं, अच्छे से मिक्स हो गई हैं। बस इसमें चीनी के आपको ग्रैन्युल्स शायद नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि मैंने इसे बिल्कुल पकाया नहीं है, बस हीट पे मेल्ट कर दिया है इन तीनों चीज़ों को, आप देख रहे हैं। बस इस तरह की कंसिस्टेंसी आपने रखनी है। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको करके दिखाती हूँ अपनी चिन और अपर लिप्स के लिए। और अच्छा, इसके लिए मैं आपके लिए एक और टिप लेकर आई हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है ये, जो आप सब लोग फॉलो कीजिएगा। अगर आपके पास वैक्सिंग स्ट्रिप्स नहीं हैं तो आप चाहें तो वैक्सिंग स्ट्रिप घर पर ही बना सकते हैं।
जैसे कि आप देख रहे हो कि ये मैंने एक थैला ले लिया है। आजकल वेजिटेबल या कोई भी सामान इस तरह के कैरी बैग में आते हैं जो कॉटन के होते हैं। इन कैरी बैग्स को आप एज अ वैक्सिंग स्ट्रिप भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा टिप है कि इंस्टेंट अगर आपको इमरजेंसी में कहीं जाना है तो आपके पास अगर वैक्सिंग स्ट्रिप्स नहीं है तो आप ये स्ट्रिप के साथ उन अनचाहे बालों को बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने छोटे छोटे पीसेस में इसे कट किया है क्योंकि मुझे सिर्फ अपर लिप और चिन आपको करके दिखाना था, तो इसीलिए मैंने इनको थोड़े छोटे पार्ट्स में रखा है। अब इस रेमेडी को अप्लाई करने से पहले हल्का सा ठंडा कर लेंगे क्योंकि एकदम से गरम-गरम नहीं लगा देना है। पहले चेक कर लेना है कि आपकी टेम्परेचर यानी कि फिंगर के टेम्परेचर के साथ सेट हो ये। अब थोड़ा-सा इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपको स्किन पर ऑयली नहीं होना चाहिए स्किन या स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपको बेस्ट रिज़ल्ट चाहिए तो बेस्ट रिज़ल्ट के लिए आप सबसे पहले अपने स्किन पर थोड़ा-सा पाउडर अप्लाई कर लीजिए। इससे क्या होगा कि ये जो मैं आपको रेमेडी लगा के दिखा रही हूँ ये इतनी इफ़ेक्टिव हो जाएगी कि आपका एक-एक बाल जड़ से निकाल देगी ये। तो बस इसको थोड़ा-सा ठंडा करके इस तरह से मैंने चम्मच ही ले लिया है, चम्मच के साथ बस अप्लाई कर देना है। मैंने फ़ोर्क लिया है, आप चम्मच या कुछ भी ले सकते हैं। तो उसकी बैक साइड से मैंने इसको अप्लाई कर दिया और बस आप इस तरह से इसको पुल करेंगे तो देखिए आप एक-एक बाल अच्छे से निकल जाएगा। जिस तरह से आप देख रहे होंगे कितनी अच्छे से निकल रहे हैं इससे बाल। और इससे क्या होता है कि आप कभी कहीं अचानक से जा रहे हैं तो इंस्टेंट आपके घर में नींबू चीनी तो होता ही है, तो बस आपको ये लगा लेना है और बस अपने अनवांटेड हेयर निकाल देने हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है जितने भी आजकल हेयर रिमूवल क्रीम्स आ रहे हैं वो हमारी स्किन को डैमेज तो करते ही हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि इससे कई बार क्या होता है जैसे वीट है या कोई भी आप इस तरह की क्रीम्स आप यूज़ करते हैं तो उससे आपका स्किन डार्क होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। तो इसलिए ये जितनी नेचुरल चीज़ें आप लगाएंगे उतना आपका स्किन भी अच्छा रहेगा और आपकी स्किन पर कोई हार्म भी नहीं होगा। इस प्रोसेस को करने के टाइम पर आपको ये बालों की डायरेक्शन देखनी है। अगर बालों की डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो आपको उसी डायरेक्शन में इसे रेमेडी को अप्लाई कर देना है और उसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में इसे पुल कर देना है यानी खींच देना है। तो इससे आपके एक-एक बाल जड़ से रिमूव हो जाएगा और एकदम स्किन क्लीन और ग्लोइंग हो जाएगी। जिस तरह से आप देख सकते हैं मैंने किया है। और मैंने एक और प्रोसेस दिखाया था कि आप चाहें तो विदाउट स्ट्रिप भी कर सकते हैं कि जैसे फिंगर के साथ जस्ट अप्लाई कीजिए और उसी को पुल कर दीजिए, जैसे पील ऑफ हम यूज़ करते हैं उसी तरह से इसे हम यूज़ भी कर सकते हैं विदाउट स्ट्रिप्स। और इसकी क्वांटिटी मेरी इतनी बन गई थी कि मैं आपको दिखा रही थी कि ये हल्का सा मैं इसको गर्म करके लाई क्योंकि ठंडी हो जाती है अगर आप बार बार इसे यूज़ कर रहे हैं तो बीच में ठंडा भी हो जाएगा। तो हल्का से गुनगुना ही करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने आर्म्स वाले एरिया पर कि कैसे ये वर्क कर रही है। आप देख सकते हैं इतने अच्छे से एक तो ये अप्लाई हो रही थी। ये रेमेडी इतनी परफेक्ट है, 100% आपको एकदम हेयर निकाल रही है। इसमें आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से मैंने इसको अप्लाई कर लिया है स्पून की मदद से ही और इसको अच्छे से पुल कर दिया। आप देख सकते होंगे सेम डायरेक्शन में लगाने के बाद बालों के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैंने इसको पुल कर दिया और इसके पूरे बाल इससे अच्छे से निकल गए। हल्की सी शुगर आपको शायद दिखाई दे रही होगी क्योंकि वो पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो पाई है। हल्की सी मैंने क्योंकि ज़्यादा गर्म नहीं की थी। तो इस चीज़ का आप देख सकते हैं, ध्यान रखिए। ये देखिए कितने अच्छे से हेयर बहुत ही अच्छे से निकल रहे थे, एकदम जड़ से निकल रहे थे मेरे बाल और मैं इससे इतनी इम्प्रेस्ड हूँ। और ये मैं इमरजेंसी में हमेशा यूज़ करती हूँ घर में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें कहीं जाना होता है तो हमें पार्लर जाने का टाइम नहीं होता है। तो इस तरह से आप अपने अनचाहे बाल जितने भी हैं अनवांटेड हेयर हैं इस तरह से निकाल सकते हैं, चाहे वो शरीर का कोई भी पार्ट है कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से बस आपको लगाना है और निकाल देना है। आप चाहें तो विदाउट स्ट्रिप भी कर सकते हैं और विद स्ट्रिप भी इसे कर सकते हैं यूज़। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इतने अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप भी इसे बनाकर इंस्टेंट यूज़ कर सकते हैं एनी टाइम, कभी भी आपको जाना है बिना दर्द के। और इससे बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा था मुझे, इतने अच्छे से इससे हेयर निकल रहे थे कि मैं आपको बता ही नहीं सकती कि मतलब मैं आपके लिए ये रेमेडी बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं आपको दिखाऊं और आपके साथ शेयर करूं, पर मेरे को कई बार टाइम नहीं मिल पा रहा था। बीच बीच में मेरे क्योंकि सैलून में क्लाइंट्स होते हैं तो मैं वहाँ होती हूँ तो कई बार मैं ये रेमेडीज़ शेयर नहीं कर पाती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको ये रेमेडी इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जो लोग पार्लर जाकर इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, इसका खर्चा नहीं उठा सकते, वो लोग भी इसे आराम से घर पर बनाकर इस तरह से अपने आप को फिट यानी अपने आप को परफेक्ट दिखा सकते हैं किसी भी ओकेजन के लिए। और कभी भी मेकअप में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है और आपके पास इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है कि आप अपने हेयर रिमूव कर पाएँ, तो इस तरह से आप रेमेडी बनाकर
अपने हेयर रिमूव आराम से कर पाएंगे इजी वे में। और आप देख सकते हो कितने अच्छे से इससे हेयर पुल हो रहे हैं। मैं आपको इसीलिए एक एक स्ट्रिप दिखा रही थी, एक एक, क्योंकि इससे आपको दिख रहा है कि इससे रूट से बाल निकल रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये टूट रहे हैं ऊपर से, बिल्कुल ऐसे जैसे कि रूट से हेयर निकलते हैं, बिल्कुल वैसे ही इससे रिमूव हो रहे हैं। तो इसे आप छोटे पार्ट पर भी यूज़ कर सकते हैं और बड़े पार्ट यानी बड़े एरिया पर भी बनाकर यूज़ कर सकते हैं। बस आपको स्टेप बाय स्टेप इस रेमेडी को इसी तरह से फॉलो करना है जैसे कि मैंने किया है। आपने हर एक स्टेप को इसी तरह से फॉलो करना है। पूरी वीडियो इसी तरह, इसीलिए मैं आपको शेयर कर रही थी। आपको पूरी वीडियो इस तरह से देखनी है जिससे कि आपको एक एक टिप का पता हो कि आपने कोई भी स्टेप को मिस नहीं करना है। आपको पाउडर ज़रूर लगाना है, अपनी स्किन को ड्राई रखना है, अपने रूम टेम्परेचर को भी थोड़ा ठंडा रखना है जिससे कि आपकी स्किन में मॉइस्चर ना आए और ये आपकी रेमेडी आपकी स्किन से आराम से रिमूव हो सके। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप इंस्टेंटली अपने हेयर आराम से घर पर सिर्फ 5 से 10 मिनट में पूरा रिमूव कर लेंगे। और आपको ने देखा, इसको रेमेडी को बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ आपको मेल्ट करना है और बस अप्लाई करना है। तो बस इसमें मुश्किल से मेरे को 5 ही मिनट लगे थे। मैंने इसको जब बना लिया रेमेडी को, तो बस आपके 5 से 10 मिनट में आपके सारे हेयर रिमूव हो जाएंगे और आपकी टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी कि आपको बाहर का प्रोडक्ट सूट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि आपने अपने घर पे खुद बनाया है। तो इसीलिए आप टेंशन फ्री होकर यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। और कोई इससे एलर्जी होने के चांसेस नहीं है, कोई इससे आपकी स्किन पे इन्फेक्शन होने का डर नहीं है। तो इस तरह से आप अपनी स्किन की केयर घर पर इस तरह से खुद कर सकते हैं और घर पर इस तरह से अपने हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं बहुत इजी वे में। तो प्लीज़ आप चाहें तो ये जो इंस्टेंट रिमूविंग क्रीम्स आती हैं उसे अवॉइड करें और इसे यूज़ करना शुरू करें। तो इसके रिज़ल्ट्स आप देखेंगे, आपको धीरे धीरे आपके हेयर बहुत धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे और आपको कुछ ही टाइम में लगेगा कि आपकी हेयर ग्रोथ भी कम हो गई है। तो ये हेयर ग्रोथ आपको कम करने में भी हेल्प करेगा, क्योंकि आप अगर रेगुलर यूज़ करते हैं इसे तो इससे आपकी हेयर ग्रोथ भी कम होनी शुरू हो जाएगी। और जब नई ग्रोथ आएगी तो वो भी हार्ड ग्रोथ नहीं आएगी, एकदम सॉफ्ट आएगी। तो आप देख सकते हैं इससे हमारी जो टेक्स्चर है स्किन का वो भी इम्प्रूव हो गया, हमारी स्किन पे ग्लो भी आ गया है, टैन भी हट गया सारा। और आप देख सकते हैं मेरा एक एक बाल अच्छे से रूट से निकला है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए ये रेमेडी बहुत परफेक्ट है, 100% आपको रिजल्ट देगी हमेशा के लिए। अब आप टेंशन फ्री हो सकते हैं, अपने बालों से छुटकारा पा सकते हैं। बस आपको उसके बाद अपनी बॉडी और अपने फेस को क्लीन कर लेना है अच्छे से ठंडे पानी के साथ, जहाँ पे भी आपने ये अप्लाई किया है रेमेडी। उसके बाद आपको एक स्टेप ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी आप हेयर रिमूव करें, स्पेशली गर्मियों में, तो आपको कोई भी एंटीबैक्टीरियल लोशन यानी एंटीसेप्टिक लोशन या मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई कर लेना है। और ये भी नहीं है तो टोनर ज़रूर लगा लीजिए, नहीं तो ठंडे पानी और बर्फ़ के साथ भी आप अपनी स्किन को कूल डाउन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेमेडी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टिप के साथ, तब तक के लिए